सुप्रभात एवं नमस्कार। सर्वप्रथम मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के 8 बेमिसाल वर्ष पूर्ण करने पर कन्हैयालाल स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय मेरठ की प्राचार्य की ओर से, अपने पूरे परिवार की ओर से हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। और साथ ही में अभी हाल ही में हमारे माननीय वाइस प्रेसिडेंट सर ने जो एक मंच से कहा, उसका पालन करते हुए मैं आपसे कुछ साझा करना चाहती हूँ। उन्होंने भी हाल ही में कहा, सही बात सही समय सही समूह को यदि आप कहने में, अपनी बात कहने में हिचकिचाओगे तो आप स्वयं तो दुर्बल बनेंगे ही, इसके साथ ही आप उन सभी सकारात्मक शक्तियों को भी गहरी चोट पहुंचाएंगे। इसलिए अभिव्यक्ति और संवाद सर्वोपरि है। इसी वजह से आज मैं आपसे इस तरह से अपनी बात साझा करने की हिम्मत कर पा रही हूँ। बात तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप संक्षेप में आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगी कि मैंने 2021 में, अक्टूबर 2021 में प्राचार्य के रूप में इस महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया था। और कुछ दिन बाद से ही मुझे उस महाविद्यालय के मिसमैनेजमेंट, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ के बारे में पता चला, जिनकी मैं हर लेवल, शासन के हर लेवल पे मैंने जिनकी शिकायत करी। और इस उम्मीद में मैं अनुरोध करती रही कि शायद कोई कार्रवाई होगी। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुझे 3 वर्ष लगे अपनी बात को सत्य करने में। यहाँ तक कि आप ये देखिए, ये सारे जन सुनवाई पोर्टल पर निस्तारित करी हुई सारी कंप्लेंट्स हैं। फिर भी एक जो पॉजिटिव चीज़ हुई वो ये हुई कि हम अपने महाविद्यालय में जून 2024 में स्पेशल ऑडिट करवा पाने में सफल हुए, और ये आरटीआई में सितंबर 2024 में इसको मेरे द्वारा प्राप्त करा लिया गया। और दिसंबर 2024 में इसको उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग अनुविभाग 2 में प्रेषित किया जा चुका है। लेकिन बहुत अफसोसजनक बात है कि आज 5 महीने बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रबंध तंत्र कालातीत हो चुका है और पूर्ण कोशिश की जा रही है कि इस पर कोई कार्रवाई ना हो सके। और इस बीच जितने भी तरीके से, जितने भी षड्यंत्र कर सकते थे प्रबंध तंत्र या उनको बचाने वाले सभी अधिकारी, वो अपने कर चुके हैं। और लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। और मैं किसी को ये भी नहीं कह सकती हूँ कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ, बिकॉज दिस इज द पाथ दैट आई चोजन माई सेल्फ। और मुझे पता था कि अगर आप सत्य के राह पे जाएंगे तो आपको गुलाब नहीं मिलेंगे, पथरीले रास्ते होंगे। और मैं उन सबको बहुत ही बहादुरी से फेस करती हुई आ रही हूँ। लेकिन अब इस स्टेज पर आकर यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप सोचिए, उत्तर प्रदेश के लिए एक काला अध्याय हो जाएगा। क्योंकि आप जाने जाते हैं अपनी अनबायस्ड एक्शन लेने के लिए। हर अपराधी एक सा होता है आपके लिए, उत्तर प्रदेश शासन के लिए। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो ये रिपोर्ट है जिसमें करोड़ों रुपए का घोटाला पकड़ा गया है, और घोटाला ऐसा है कि जो छात्राएं, गरीब छात्राओं की जो फीस है, उससे जो महाविद्यालय में जो फंड में जमा हुआ था, उस फंड को ट्रस्ट के अपने पर्सनल कार्यक्रमों के लिए यूज किया गया है। यूनिवर्सिटी में एंडोमेंट फंड्स ऐसे पैसे से बनाए गए हैं जो छात्राओं के लिए ही होने चाहिए। जो अकाउंट्स सिर्फ प्राचार्य संचालित कर सकती है, उसमें प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी यानी कि शासन के हर नियम को धज्जियां उड़ाते हुए इतने वर्षों से कार्य किया जा रहा है। और अब सत्य को सामने ना आ पाए, इसलिए जितनी मानसिक रूप से मुझे प्रताड़ित किया जा सकता था, किया जा चुका है, किया जा रहा है, फिर भी
मैं अटल, मैं अडिग, मैं ऐसे ही हूँ, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मैं निश्चित हूँ कि आप न्याय दिलाएंगे और आप जितने भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई ज़रूर करेंगे। आपको ये भी बताना चाहूँगी कि इस वक्त जो महाविद्यालय में जिनको ज़बरदस्ती कह सकती हूँ कार्यभार ग्रहण कराया गया है प्रबंधन द्वारा, वो भी इस पूरे खेल में संलिप्त हैं और उनके साथ ही कुछ तृतीय श्रेणी कर्मचारी हैं जिनके द्वारा ये सारा कार्य किया गया है। और बाकी पुराना तो छोड़िए, अभी हाल ही में 29 अक्टूबर और 30 अक्टूबर को जो हमारी कार्यवाहक प्राचार्य हैं उनके निर्देश पे कार्यालय के ताले तोड़े गए छुट्टी के दिन और बहुत सारे दस्तावेजों के साथ हेरफेर की गई, उन्हें नष्ट किया गया। तो उनके ऊपर भी जल्द से जल्द कार्रवाई होनी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि भविष्य में कोई हिम्मत ना कर पाए कि उत्तर प्रदेश में इस तरह से भी कोई कर सकता है। और इस आशा के साथ और इस पूर्ण विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द ही हमारे महाविद्यालय की छात्राओं को न्याय मिलेगा। एक एक पाई जो प्रबंधन द्वारा जिसका दुरुपयोग किया गया है वो छात्राओं के हित में काम आने के लिए उन्हीं फंड में वापस दिलाना उत्तर प्रदेश शासन सुनिश्चित करेगी। नमस्कार।